हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज है 8.3। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो इसमें प्रूफ डेट वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ प्रॉपर तरीके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको एक पिन पेपर जो है बीच का सेंटर पेपर है उसको आप फाड़ लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से जो फॉर्मूले इसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है जब भी आप इस क्वेश्चन को करने जाएं तो पेपर को रख के कीजिएगा, फॉर्मूले को अपने साथ। और दूसरा ये है कि फॉर्मूले याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में तो पेपर लेके जाओगे नहीं भाई, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो चलिए हम पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। क्लियर? ये ऑप्शन है, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है। अब करना क्या है, सिंपल देखो कि एक तो 9 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपने 9 अपने कॉमन लिया और उसके बाद सेक ए माइनस 10 a ये रखा। अब आप फॉर्मूले में देखेंगे कि जो सेक माइनस 10 का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, वो 1 है। कितनी है? 1। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पे रखा है 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का ही सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है? अब देखिए, जब भी आप फॉर्मूला लगाएं तो सबसे पहले तो देखेंगे जो कॉमन टाइप का जो है, कॉमन फॉर्मूला जो मिलता जुलता फॉर्मूला है उसी को आप लें, क्योंकि फॉर्मूले भी कई तरह से डिवाइड है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके समझेंगे तो करेंगे तो सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस, अब देखो 10 का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या, अब सेक का क्या होता है 1 बाय कॉस, क्या होता है सेक का क्या होता है 1 बाय कॉस, 10 का क्या होता है 1 बाय कॉट भी होता है और साइन बाय कॉस भी होता है। तो हम यहाँ पे कौन से लेंगे, साइन बाय कॉस का, क्योंकि जो सेक है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1 बाय कॉस। क्लियर है? अब मिलता जुलता है इसलिए आपने इसको लिया, तो जो भी आप फॉर्मूला लें थोड़ा सा मिलता जुलता लें, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर सके और समझा सके, सॉल्व कर सके। नेक्स्ट आता है प्लस कॉट का क्या होता है, सॉरी कॉस बाय साइन, क्या होता है कॉस बाय साइन। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो कॉसेक है, कॉसेक का जो होता है 1 बाय साइन होता है। क्लियर है? चाहे तो आप कॉट का 1 बाय 10 भी ले सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाता, उससे आपका जो आंसर है वो निकल कर नहीं आता। नेक्स्ट हम इसके आगे आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस, अब इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जो आएगा कॉस थीटा। क्लियर है? अब ध्यान समझेंगे कि यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कॉस बन जा कॉस, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा। क्लियर है? अब कॉस तो यहाँ पे है, तो सीधे सीधे हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा, प्लस कॉस यहाँ भी है, सीधे हमने क्या लिख दिया 1। क्लियर है? बात समझ आई आपको? इसी तरह से इसको आगे की ओर बढ़ेंगे हम। अब साइन हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो साइन बन जा साइन, प्लस साइन तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे सीधे से क्या आ गया, कॉस, माइनस यहाँ भी साइन है, तो सीधे क्या बच गया हमारे पास 1। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? चीज़ों को ध्यान से देंगे तो ईजी रहेगा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको मैंने अगर उल्टा कर दिया, सपोज दैट मैंने इसको क्या कर दिया, साइन थीटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों प्लस के ही हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लगाया, क्यों लगाया मैं भी आपको बताता हूँ। मैं कॉस थीटा, अब यहाँ भी सेम हुई,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब चीजें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो ये तो इसको पूरा ए मानो आप, इसको क्या मानो आप, ए, ये पूरा ए, और ये क्या है बी, ये क्या है बी। देखो ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस का बी का फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नजर आ रहा है नीचे, अगर मैं लिखूं तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, कॉस की मल्टीप्लाई साइन से कितना जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, नजर आ रहा है। कोई स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए आप, खाली क्लिक करना है स्क्रीन पे, आ रहा है नजर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। उसके बाद क्या है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस का 1। ठीक है, अब क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, बात को ध्यान समझेंगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 साइन स्क्वायर प्लस, और इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 2 ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। नीचे क्या था हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी कैंसिल हुआ। क्या बचा यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कट। बचा क्या हमारे पास, 2। ये आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकंड का है वो सी है, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर हुआ, बस नहीं आपको दोबारा समझे तो आप, 1 प्लस टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, सेक का 1 बाय कॉस, 1 प्लस कॉट का कॉस बाय साइन, माइनस कॉसेक का 1 बाय साइन। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बस मेन। अब इसका एलसीएम लिया आपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो कॉस बन जा, कॉस आ गया, कॉस था यहाँ पे ऑलरेडी तो साइन आ गया, सीधा सीधा कॉस आ गया यहाँ पे, सॉरी कॉस था यहाँ पे 1 बचा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही आएगा। ये हो गया सेम एज इट इज, हमने इसका एलसीएम लिया। अब यहाँ पे साइन नहीं था तो हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। यहाँ पे साइन को साइन से डिवाइड करा, 1 आया, 1 की कॉस करें तो कॉस ही रहेगा, माइनस का साइन। उसके बाद साइन हमने यहाँ पे कॉमन लिया, और उसके बाद साइन जब हमने कॉमन लिया, अब यहाँ पे साइन को डिवाइड करें तो 1 ही रहेगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 होगा। नेक्स्ट अब देखेंगे कि हमने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा ए माना हमने, और ये प्लस का बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का 1, साइन कॉस सेम था। अब उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, साइन कॉस कैंसिल, बचा 2, 2 हमारे पास ये है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। स्टार्ट करेंगे। थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या कहता है,
थर्ड में हमारे पास है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे sec का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, 1 बाय कॉस, और tan का कितना होता है, साइन बाय कॉस। ठीक है, क्लियर है। 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे कॉस, कॉस एल्सियम लिया हमने यहाँ पे, तो कॉस ए आ गया। अब कॉस तो यहाँ पे हुई ऑलरेडी, तो यानी डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1 रहेगा, प्लस सेम वही यहाँ पे भी क्या जाएगा, साइन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी सेम फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन, और ये आ जाएगा कॉस। अभी यही लिखेंगे हम। अब 1 माइनस साइन का फॉर्मूला जो बनता है, जो वैल्यू बनती है वो बनती है कॉस। 1 माइनस साइन बाय क्या होता है, इक्वल कॉस। नीचे क्या है हमारे पास है, कॉस। यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इस स्क्वायर से ये कॉस ए कट गया, बचा क्या हमारे पास, कॉस ए। ये हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी जो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट है। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा 4th पार्ट है वह 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट tan sec, है ना। तो इसको हमें किस तरीके से निकालें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1 बाय कॉट भी होता है tan का, और साइन बाय कॉस भी होता है। तो हम क्या करते हैं, बेटर हमारे लिए रहेगा साइन बाय कॉस वाला। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द जो सम्स है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला जो है पुट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे छूट गई है, वो है कॉस। ठीक है। अब हम डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाता है, और न्यूमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, उसको हम सीरियल वाइज में लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए इनटू जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान समझेंगे, ये हमारे मल्टीप्लाई में है तो सीधे सीधे ये कट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan का। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका भी वो करेक्ट है।
क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। तो आई होप कि आपको जो आज एक्सरसाइज हमने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट करे क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लेकर आता हूँ। और मैंने आपको बताया था रील्स के माध्यम से भी, अब आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, वो ये कि अध्ययन क्लासेस पे अब मैथ्स की वीडियो भी आपको मिलने वाली है। जहाँ पे आपको इंग्लिश और कंप्यूटर की वीडियो मिल रही थी, अब वहाँ पे आपको मैथ्स की जो शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, एप्टीट्यूड्स मैथ्स हैं, इसकी भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। साथ ही जो आपकी एकेडमिक क्लासेस हैं, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो चाहे वो क्लास 10th हो, आपको प्रॉपर तरीके से मैथ की वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर